बेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रेटजी जो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को या ट्रेडिंग जर्नी को चेंज कर सकती है। आप बहुत ज़्यादा पैसा लूज करते हैं क्योंकि आप गलत सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर देते हैं। बहुत ज़्यादा लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कौन सी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वैलिड है, कौन सी इनवैलिड है। सबसे पहले मैं आपको बात बताऊं, जो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है वो वैलिड ही होती है, लेकिन हमें कौन सी मार्क करनी है कौन सी नहीं, इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। चले मैं आपको चार्ट के ऊपर लेके जाता हूं और मैं वहां पे आपको समझाता हूं। हम लोग चार्ट के ऊपर आ गए हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। फर्ज करें मार्केट हमारे पास बेरिश है, ठीक है, मार्केट ऐसे लोअर लो क्रिएट कर रही है, मार्केट बेरिश है। एक मिनट, फर्ज करें मार्केट हमारे पास बेरिश है, ये देखें लोअर लो करिए, सॉरी बैक टू बैक कैंडल बन रही है बेरिश। ये यहां पे हमारे पास जैसे ही एक कैंडल ऐसी आएगी जो कि बुलिश क्लोज हो गई, ये इसके नीचे विक है, एक कैंडल ऐसी आई जो कि हमारे पास बुलिश क्लोज होगी, मैटर नहीं करता वो कितनी बड़ी कितनी छोटी है, कोई भी है, उसके ऊपर या नीचे विक है, ठीक है, तो हम उसको उसके नीचे ये हमारा सपोर्ट लेवल है। इसी तरह अगर मार्केट बुलिश है, मार्केट ऊपर जा रही है, वहां पे आके एक बेरिश कैंडल क्लोज हो गई है, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। ये हम बॉडी को मार्क करेंगे ना कि विक को। बॉडी के ऊपर हमारी जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस होती है उसको हम मार्क करते हैं। तो बेसिकली आपको जहां पे भी आपको अपोजिट कैंडल क्लोज होते नजर आ जाए तो वो उसको हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस कह सकते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं आपको वाज़ह कर दूं, फर्ज करें हम लोग चार्ट के ऊपर आते हैं तो ये हमारे पास एक सपोर्ट है, ये देखें नीचे इसके विक सॉरी बॉडी क्लोज हुई है और नेक्स्ट कैंडल अपोजिट कैंडल है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल है ये वाला। ऑब्वियसली अगर हम देखें तो ये भी है। तो मैं आगे जाके आपको बताता हूँ कि आपने कौन सी मार्क करनी है और कौन सी नहीं मार्क करनी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमें चार्ट से इग्नोर करनी होती है और अपने जो सेटअप है उसको क्लीन से क्लीन रखना है ताकि हमारा टारगेट जो है वो क्लियर हो। फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है और ये हमारे पास सपोर्ट लेवल है। अब उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं वो आपने याद रखनी है, कौन सी मार्क करनी है या कौन सी नहीं। फर्ज करें आप ट्रेड लेने से पहले सोचते हैं, अपना प्लान बनाते हैं कि मैंने इस एक सेटअप है उसके ऊपर आपने ट्रेड करना है और उसके पीछे रीजन क्या है कि मैंने क्यों ट्रेड करना है। सबसे पहले अपने माइंड को क्लियर करें। जो आपके पास सबसे पहले चीज क्लियर होनी चाहिए वो आपकी डायरेक्शन होनी चाहिए कि आपने बाय लेना है या सेल लेना है। अब फर्ज करें मार्केट को पीछे जाने की इतनी ज़रूरत नहीं है कि आप पीछे जाके देखें पीछे क्या हो रहा है, पिछले महीने का चार्ट निकालें, हफ्ते का निकालें, कोई इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं। हमारे टारगेट होते हैं छोटे छोटे, 100 पिप 200 पिप। तो हमें जो डेली हमारा जो बॉयस है उसी के ऊपर रह के हम लोग अपना टारगेट पूरा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं मार्केट को देखूं तो ये स्ट्रॉन्ग बेरिश है, तो मुझे पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे नज़र आ रहा है और इसी चीज़ को मैं सामने रखते हुए ट्रेड लेता हूँ। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अपना बाय सेट करूंगा, वो है बेरिश, ठीक है, वो बेरिश है। अब उसके बाद दूसरी चीज मुझे चाहिए वॉल्यूम, वॉल्यूम, ठीक है। तीसरी चीज मुझे क्या चाहिए, क्लीन रेंज। क्लीन रेंज क्या है मैं आपको बता देता हूं और यहां पे मोस्टली लोग गलती कर जाते हैं। आप 15 मिनट के ऊपर है या M30 के ऊपर है, मैटर नहीं करता, मैं इससे बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड नहीं करता। लेकिन क्लीन रेंज क्या है, क्लीन रेंज ये होती है, फर्ज करें ये हमारे पास सेटअप है, यहां पे मार्केट है। अब ये जो रेजिस्टेंस लेवल है यहां से यहां तक का जो भी ये आपके पास रेंज है इसको क्लीन रेंज कहते हैं। एक स्पोर्ट से दूसरी स्पोर्ट तक जितना भी गैप है उसको हम क्लीन रेंज कहते हैं। अब आप कहेंगे कि फर्ज करें ये भी हमारे पास रेजिस्टेंस है और ये भी, तो ऑब्वियसली ये दरमियान में क्लीन रेंज है, लेकिन ये है ही नहीं है, इसको हम इग्नोर करेंगे। तो हम लोग अगर इनमें से मार्क करनी हुई तो हम ये करेंगे, ये दरमियान वाली छोड़ देंगे। वो क्लीन रेंज मतलब सपोर्ट या रेजिस्टेंस जिसके दरमियान 70-80 पिप से ज्यादा का गैप होगा वो हम मार्क करेंगे। उसके अलावा जितनी भी हम इग्नोर करेंगे। फर्ज करें हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस है ये, और एक हमारे पास ये है, तो हम इसको इग्नोर करके इसको लेंगे। अब क्योंकि यहां से यहां तक 100 पे रेंज होगी, हम लोग चेक कर लेते हैं, तो हम लोग अगर 100 नहीं भी एटलीस्ट हमारा कुछ मार्जिन जो है वो निकल आएगा। फर्ज करें ये देखें हम लोग इसको मार्क करते हैं तो ये हमारे पास 160 पिप है। अब यहां से आप ये गलती करते हैं, ये मार्क करनी है या नहीं करनी, इसको आप छोड़ दें। मैंने आपको बताया कि आपको तीन चार चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले डायरेक्शन, अभी मैं वैसे बता रहा हूं कि ये बाइंग साइड पे है तो बाय बनता हो तो ले सकते हैं काउंटर ट्रेंड, लेकिन डायरेक्शन, ठीक है, आपके बायस किस साइड पे है, सेल लेना है बाय लेना है, या पे उसके बाद आपके पास वॉल्यूम है और उसके बाद क्लीन रेंज है।
अब यहां से आप देखें, अगर आप इसको टारगेट करते हो यहां से रिजेक्ट हो जाएगी, आपका एसएल हिट हो जाएगा। फिर आप कहेंगे कि यार मेरा एसएल हिट करके ये मार्केट फेवर में चली गई, क्योंकि आपने गलत जोन को मार्क किया हुआ है। फर्ज करें हम लोग चार्ट के ऊपर जाते हैं या किसी और जगह के ऊपर हम लोग देखते हैं, ये देखें ये हमारे पास मार्केट है। अब आपने यहां से बाय लेना है। अभी हम लोग डायरेक्शन को थोड़ा सा साइड पर रखते हैं, मैं आपको एक दफ़ा सेटअप बता देता हूं। आपने बाय लेना है और आपके पास ये जोन है, ये देखें हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस है ये, और साथ ये भी है। तो आप क्यों ना इसका वेट कर लें, ये 10 पिप के ऊपर है तो आप उसका वेट कर लें, ना कि इसका, कि यहां से आप ट्रेड लेंगे तो यहां से रिजेक्ट हो जाएगी। और इस रेजिस्टेंस से यहां पे हमारे पास 100 पिप की रेंज है, तो हम लोग वो जो दरमियान में छोटी छोटी रेजिस्टेंस लेवल आते हैं उनको साइड पे करते हैं, उनको हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उनके ऊपर ट्रेड कर ही नहीं सकते। उससे निकलेगी मार्केट ऊपर वाली रेजिस्टेंस या नीचे वाली सपोर्ट से रिजेक्ट हो जाएगी। अब फर्ज करें हम लोग दोबारा किसी जगह के ऊपर जाते हैं, तो हम लोग देखते हैं अगर मुझे कोई बेरिश सेटअप मिलता है तो मैं वहां पे आपको दिखाता हूं। ये देखें, अब अगर आपने सेल लेना है, ठीक है, ये यहां से यहां पे अगर हम रेंज देखें तो अगर इधर नीचे कैंडल क्लोज हुई है तो रेंज कितनी बनती है, 98 पिप 100 पिप रेंज है। तो हम लोग इसको मार्क कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो टारगेट है, देखें आप जब ट्रेड प्लान करते हैं आप सबसे पहले अपने माइंड में ये रखते हैं क्या मेरा ये टीपी हिट करेगी ट्रेड। टीपी हिट करने के लिए ज़रूरी है कि मार्केट के अंदर वो पोटेंशियल हो कि वो उस टीपी तक पहुंच पाए, जिसको हम वॉल्यूम कहते हैं। और उस लेवल पे पहुंचने के लिए आपके पास कोई रीजन भी हो जिसको कहते हैं क्लीन रेंज। क्लीन रेंज होगी तो मार्केट जाएगी। अगर दरमियान में उसको कहीं रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है या सपोर्ट का सामना करना पड़ता है तो वो रुक जाएगी, मार्केट वहां पे स्ट्रगल करेगी। ये चीजें आप अपने माइंड में रखें, क्लियर रखें, यकीन करें आपकी बहुत ज्यादा गलतियां जो है वो खत्म हो जाएंगी। फर्ज करें यहां पे हमारे पास बहुत ये देखें, अगर आप सेल लेते हैं, ये इसके पीछे नीचे क्लीन रेंज है, इसको छोड़ें, यहां पे आप सेल लेते हैं, ये नीचे क्लोज हुई और इसके बाद यहां पे रेंज देखें कितनी है, आप ट्रेड कर सकते हैं। अब दरमियान में अगर दरमियान में एक और सपोर्ट आ गया इस लेवल के ऊपर ये, तो आप ट्रेड नहीं करेंगे। फर्ज करें यहां पे एक और सपोर्ट है, आप क्यों ट्रेड करेंगे, क्लीन रेंज ही नहीं है। नो डाउट हम इस जोन को भी क्लीन रेंज ही कहेंगे, लेकिन ये क्लीन रेंज 10 पिप 20 पिप 50 पिप के इसके ऊपर हमारा टारगेट ही नहीं पूरा होगा, तो आप एक गलत एंट्री में चले जाएंगे। सबसे पहले 3-4 चीजें अपने माइंड में रखें। ट्रेड प्लान करने से पहले अपने माइंड को क्लियर करें कि मैं ये ट्रेड ले रहा हूं, इसकी रीजन क्या है। नंबर 1 आपकी डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, बायस जिसको कहते हैं। नंबर 2 आपके पास वॉल्यूम है, इनफ वॉल्यूम है कि आप उस टारगेट तक आपकी मार्केट पहुंच सके। और उसके बाद क्लीन रेंज, और फिर आप आते हैं, ये तीनों चीजें पूरी हैं, ठीक है, उसके बाद आप आते हैं कि अब मैं सेटअप के ऊपर आ गया हूं, ये सारा कुछ है। अब फर्ज करें यहां पे मैं बैठा हुआ हूं इस लेवल के ऊपर, ये ब्रेक होता है तो मैं टारगेट करता हूं इसको, इस जोन को, ठीक है। अब ये हमारे पास एज अ सपोर्ट काम करेगी, तो मैं क्या देखता हूं, ये सेट वॉल्यूम भी है, मेरे बायस भी क्लियर है, ठीक है, और उसके बाद क्लीन रेंज भी है, ये तीनों पूरी हैं। मैं आ गया हूं, अब मैं अपनी कंफर्मेशन देखूंगा। कंफर्मेशन क्या है, आपको क्लोजिंग कैंडल नीचे चाहिए और उसके नीचे विक हो, नेक्स्ट कैंडल ऊपर विक क्रिएट करे और उसके बाद आप सेल ले सकते हैं और अपने टारगेट तक होल्ड कर सकते हैं। ट्रेड लेने से पहले, कोई भी आप ट्रेड प्लान करते हैं उससे पहले आपको ये आप अपने माइंड में रख लें, तो आप बहुत ज्यादा गलतियों से बच सकते हैं। देखिए ट्रेड लेना जरूरी नहीं है, आपके ऊपर फर्ज नहीं है कि आप ट्रेड ले ही लें, लेकिन अगर आपको ट्रेड नहीं मिली तो आप वेट करें, नेक्स्ट सेटअप का वेट करें। दिन में लाजमी 2-3 सेटअप इजीली मिल जाते हैं, आपने एक सेटअप लेना होता है या मैक्सिमम 2 लेने होते हैं। तो प्लीज सब्र के साथ ट्रेड किया करें। और इंशाल्लाह कोई भी आपको कोई क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, चैनल को ज्वाइन कर ले, वीडियो को शेयर कर दें अगर आपको अच्छी लगी है। जो भी आपका क्वेश्चन है कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं और मैं आपको उसके ऊपर वीडियो बना के एक्सप्लेन कर दिया करूंगा। थैंक यू वेरी मच।